चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कह रहा है कि यार एल एम एंड एन आर थ्री पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू। कह रहा है तीन तरह की लाइन है, तीन तरह की लाइनों का नाम है एल एम और एन, ठीक है ना। तीन तरह की लाइनें क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल, दो ट्रांसवर्सल लाइनें उनके द्वारा इंटरसेक्ट करी जाएगी। ट्रांसवर्सल का नाम है पी और क्यू, ठीक है। तो कहता है कि यार पी एंड क्यू सच दैट एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ए बी एंड बी सी ऑन द पी, show that L, M and N cut off equal intercept of D, E and E, F। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिगर देखना, फिगर देखकर तुमको समझ में आ जाएगी। तो ये तीन तरह की लाइन दे रखी है, तीन तरह की लाइन का नाम है तुम्हारा L, M और N। क्या इन दोनों को ना ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। तो एक ट्रांसवर्सल है तुम्हारा P और दूसरा ट्रांसवर्सल है तुम्हारा Q। कहां पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो P है ना वो L, M और N को ए, बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक है तुम्हारा क्यू, ये कहां इंटरसेक्ट करता है, तो डी, ई और एफ पे। तो ये ए बी सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये डी ई एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन करता है, पी और क्यू। चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि यार कहा गया ए बी एंड बी सी। कह रहा है कि यार ये जो लाइन है ना एल एम एन, ये जो तीन लाइन है, ये पी सॉरी ट्रांसवर्सल पी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। देखो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक तरफ से इंटरसेक्ट ही होता है। इंटरसेप्ट का मतलब असल में क्या होता है, तुम्हारा इंटरसेप्ट ही होता है। तो जैसे ही लाइन एल ने ये पी को इंटरसेप्ट करा तो तुम्हारा एक इंटरसेप्ट बन गया, वो है ए। एम ने पी को इंटरसेप्ट करा तो वो बन गया पी। एन ने पी को इंटरसेप्ट करा तो वो बन गया तुम्हारा नया पॉइंट सी। तो ये तीनों आपके इंटरसेप्ट ही है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। उसी तरह से ये क्यू के तीन इंटरसेप्ट है। अब क्वेश्चन ने बोला है, पता है क्या क्वेश्चन ने बोला है, क्या ये देखो, ये आपको ए बी और बी सी दिखाई दे रहा है, ये ए बी और बी सी इक्वल इंटरसेप्ट है। इक्वल इंटरसेप्ट बोलने का मतलब है ये कि ये जो ए बी है ना वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ये जो ए बी है वो एग्जैक्टली आपके बी सी के बराबर है। तो आप ये प्रूव करिए कि ये जो डीई होगा वो भी ई एफ के बराबर होगा। कि अगर ए बी और बी सी बराबर हो सकता है तो आप ये प्रूफ करके दिखा दो कि डी और ई एफ भी बराबर हो सकता है। ठीक है कि नहीं है। तो ये चीजें तुमको दी हुई है। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया, एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के तीन पैरेलल लाइन है, तीन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाले दो हैं, उनका नाम है पी और क्यू। ये दोनों ट्रांसवर्सल है। पी जो है वो एल एम एंड एन को ए बी और सी पर इंटरसेक्ट करता है। क्यू जो है वो एल एम और एन को डी ई और एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो पी है ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या, कि ए से लेकर के बी जो है वो बी से लेकर के सी के बराबर होगा। ये क्यू जो है वो डी ई और एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि आप ये प्रूफ करिए कि अगर ये ए बी और बी सी बराबर हो सकता है तो आप ये भी प्रूफ करिए कि डी और ई एफ भी बराबर हो सकते हैं। कैसे करेंगे ये वाला, तो देखो यार इसको प्रूफ करने के लिए ना आपको मिड पॉइंट के नहीं, आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या कहती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट बहुत सिंपल सी बात कहती है, वो है ये, बोलने में तो बहुत आसान है, वो है ये कि ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते ही आपको अगला मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है ना। ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते ही आपको अगला मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब एक बच्चा बोलता है कि भैया यहाँ पर तो दूर दूर से कोई ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा है। तो ट्रायंगल नहीं दिख रहा तो एक काम करो, ट्रायंगल बना लो। कैसे बनाएंगे, तो बाय कंस्ट्रक्शन हो पाएगा ये सारा काम। अब कंस्ट्रक्शन भी क्या करनी है, बहुत सिंपल सी, आपको ए और एफ दिखाई दे रहा होगा, ए और एफ को आप कनेक्ट कर दीजिए, आपको एक लाइन दिखाई देगी ए एफ। लेकिन ध्यान देना, ये जैसे ही ए और एफ को कनेक्ट करोगे ना तो ये जो लाइन है ना वो इसको भी कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। आप इसको एक काम करो, ओ नाम दे दो। ओ नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको क्या नाम दे दिया, ओ। ठीक है। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि अब हमको यहाँ पर ट्रायंगल दिखने लग गया, और जैसे ट्रायंगल दिखने हमको लग जाता है हम वहां पर मिड पॉइंट थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोनों ही लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अभी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए बी ओ सॉरी ए सी एंड एफ की। तो ट्रायंगल ए सी एफ को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर ना एक मिड पॉइंट मिलेगा। कह रहा भैया मिड पॉइंट तो पूरे क्वेश्चन में ही कहीं नहीं बता रखा, बता रखा है ऐसे करके बता रखा है क्वेश्चन ने कि ये जो ए बी है वो किसके बराबर है, बी सी के। यार ये ए बी और बी सी बराबर कब होगा, जब ये बी उसका मिड पॉइंट होगा। तो यानी कि ए बी और बी सी का बराबर होना इस बात का सबूत है कि यार ये जो बी है वो क्या है,
मिड पॉइंट है, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कह रहे अगर आपको भैया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है ना, तो आपको एक तो मिड पॉइंट चाहिए होगा और एक पैरेलल लाइन चाहिए होगी। तो कह रहा है ना मेरे पास, तो ये तो मिड पॉइंट मिल गया। और पैरेलल लाइन कौन सी है, तो कह रहा है कि यार ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है एल एम और एन, ये तीनों ही आपस में पैरेलल है। ये जो लाइन है एल एम और एन, ये तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल है। तो ये जो बी है वो हो गया मिड पॉइंट, और ये जो बी ओ हो गया वो सी एफ के क्या हो गया, पैरेलल। तो बी इज मिड पॉइंट एंड बी ओ, बी इज मिड पॉइंट हो गया और बी ओ पैरेलल हो गया सी एफ के। बी मिड पॉइंट हो गया और बी ओ पैरेलल हो गया सी एफ के। तो एक मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, वो इसके पैरेलल हो गई। अगले वाला मिड पॉइंट मिला कि नहीं मिला, ठीक है ना। तो एक मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे तो होगा क्या, आपको अगला मिड पॉइंट मिलेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बी इज मिड पॉइंट, बी ओ इज पैरेलल टू सी एफ, देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। तो देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। क्लियर है। अब एक बच्चा बोलता है भैया ये आपने क्यों लिखा, क्योंकि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो भी है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है यहाँ तक का। तो कह रहे कि ठीक है, लेकिन हमको यार यहाँ का मिड पॉइंट थ्योरी प्रूफ करना है, हमको तो यहाँ का मिड पॉइंट प्रूफ करना है। कह रहे ठीक है, सही बोल रहा है, लेकिन हमको यार यहाँ से अब यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा। पहले आपने इस वाले ट्रायंगल में देखा, इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से हमने इसको मिड पॉइंट बना लिया। अब इसकी हेल्प से हम इसको मिड पॉइंट बना देंगे, ठीक है ना। एक बच्चा बोलता है कि भैया यहाँ पर तो ट्रायंगल सीधा था, यहाँ पर तो ट्रायंगल उल्टा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी यार, ठीक है। देखो इधर, तो O मिड पॉइंट हो गया यहां से, तो O मिड पॉइंट है और OE किसके पैरेलल है, AD के। आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके सिर्फ इसी ट्रायंगल को देखो। मैं नहीं चाहता कि आप दूसरे फिगर में कंफ्यूज हो जाओ, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ इसी ट्रायंगल में देखो, जिस ट्रायंगल का नाम है ADF। ADF सिर्फ इसी ट्रायंगल में ध्यान से देखिए। तो O हो गया इसका मिड पॉइंट, तो O मिड पॉइंट है और OE किसके पैरेलल है, AD के। तो O है मिड पॉइंट, तो O इज मिड पॉइंट। कन्वर्स निकालने के लिए एक मिड पॉइंट चाहिए होता है एंड पैरेलल लाइन भी चाहिए होती है। तो ये रही पैरेलल लाइन। कौन सा पैरेलल लाइन, OE पैरेलल AD। तो ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली पता है क्या होगा, अगला वाला मिड पॉइंट कौन होगा, E। O मिड पॉइंट पैरेलल, अब ये मिड पॉइंट, ठीक है ना। O मिड पॉइंट, ये पैरेलल, अब E मिड पॉइंट। E इज मिड पॉइंट ऑफ DF। यहाँ तक क्लियर है। E इज मिड पॉइंट ऑफ DF। और कोई रीजन पूछे तो सेम रीजन, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है कि नहीं है। तो अब E क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। किसका मिड पॉइंट हो गया, ये DF का मिड पॉइंट हो गया। और क्वेश्चन ने हमको पता है क्या करने के लिए बोला था, क्वेश्चन ने हमको करने के लिए बोला था क्या, DE को किसी तरह से EF के बराबर करके दिखाओ। तो अगर E इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये बराबर बराबर बटेगा। तो इफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF, हेंस DE बराबर में EF, और हेंस प्रूफ। बस इतना सा करना था। समझ में आई बात तुमको कि नहीं आई, कितना बजे क्लियर हो गया, ठीक है। तो तुमको मैं एक बार दोबारा से बेसिकली बता देता हूँ क्या हमने यहाँ पर थ्योरम कैसे कैसे अप्लाई करी है। ये मिड पॉइंट दिया था, पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, O मिड पॉइंट बन गया। अब ये मिड पॉइंट बन गया, ये इसके पैरेलल, अब E मिड पॉइंट बन गया। इस तरह से लगाते हैं थ्योरम, और इस तरह से लिखा जाता है कि ये B मिड पॉइंट है, BOCF के पैरेलल। अब O मिड पॉइंट है, OE AD के पैरेलल। बस इतना सा लिखा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम लगाते समय। इसको मैं प्रॉपर फॉर्मेट के साथ कर रहा हूँ, तो कॉपी कर लेना, ठीक है। बिल्कुल काटेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो ठीक है। कॉपी करो और खुद भी लिखना सीखो इसको। तो गिवन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। टू प्रूव भी लिख देता हूँ, चलो। टू प्रूफ में आपको लिखना है कि ये जो DE होगा वो EF के बराबर आएगा। कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि यार A से लेकर के F को जोड़ दो। तो जॉइन A to F, A से लेकर के F को हमने जोड़ दिया। अब ये रहा इसका प्रूफ, ठीक है। इसका प्रूफ देखो क्या है, ट्रायंगल देखना पड़ेगा आपको ACF। तो इन ट्रायंगल ACF क्या बोलेंगे, B मिड पॉइंट, BO पैरेलल। तो B इज मिड पॉइंट एंड BO, अरे D हो गया, एंड BO इज पैरेलल टू CF। एक मिड पॉइंट बताना होता है, एक लाइन पैरेलल बतानी होती है, और इनकी हेल्प से पता है क्या होगा,
ये मिड पॉइंट, ये पैरेलल, तो ओ मिड पॉइंट, देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट, अरे मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। और ये क्यों हुआ पता है? ये हुआ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है यहाँ तक का। सिमिलरली आपको दूसरे ट्रायंगल में देखना है, ट्रायंगल का नाम है ए डी एंड एफ। तो ए डी एफ वाले ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मिड पॉइंट है ई, तो ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी एफ एंड, अच्छा ये किसके पैरेलल है? तो ये एडी के पैरेलल है, तो ओ ई इज पैरेलल टू एडी। ठीक है जी, देयरफॉर, अच्छा ओ ई इसके पैरेलल होगा तो कौन मिड पॉइंट बनेगा अगला? ई मिड पॉइंट बनेगा। ओ यार सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया शायद, ओ मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी एफ। हाँ जी क्या? अरे कहीं तो हाँ गलत, तो गलती करी है मैंने, ये वाला ना, ये हो जाएगा तेरा ए एफ, और ये सही है, ओ ई आएगा यहाँ पर, और ए डी। ठीक है, ई नहीं ये तो ठीक है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी एफ। ये मिड पॉइंट था, पैरेलल बनाया तो ओ मिड पॉइंट, पैरेलल बनाया तो अब ई मिड पॉइंट। तो अगर ई मिड पॉइंट है, देयरफॉर हेंस इफ ई इज द मिड पॉइंट, हेंस डीई बराबर में ई एफ, हेंस प्रूव। बस इतना सा करना था। ठीक है, ठीक है। 58 के जैसा सिंपल क्वेश्चन 59, 58 के जैसा क्वेश्चन 59 कर लोगे? हो गया? ये स्टेटमेंट लिखनी आ गई मिड पॉइंट थ्योरम के लिए, कैसे अप्लाई करना है, कैसे कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना होता है, ये दोनों चीज आनी चाहिए यार तुमको। हो गया? चलो ठीक है, एक अच्छे से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा 60, चैप्टर के एंड पे हो रहा है, जब तक थोड़े से धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 60 देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 60, चलिए देखिए। अच्छा 59 कर लोगे ना? ट्रेपीजियम दिया हुआ है, कह रहे कि यार एक साइड का मिड पॉइंट है और ये पैरेलल लाइन है, तो बताइए ये भी अगले साइड को मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, ट्रेपीजियम बन गया और कह रहे कि यार ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ही पैरेलल लाइन ड्रॉ करी हुई है। तुम लोग क्या करेंगे, पहले तो कंस्ट्रक्शन कर देंगे, कंस्ट्रक्शन वैसे करी हुई है उसमें, तो फिर उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये शायद तुम्हारा ई होगा और ये शायद एफ होगा, पता नहीं, देख लेना। इसको आप ओ मान लो, ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल, तो अब ओ मिड पॉइंट, ओ मिड पॉइंट नहीं था ना पहले, ये मिड पॉइंट था, पैरेलल ड्रॉ करा तो अब ओ मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट है और ये वाला इसके पैरेलल है, तो अब एफ मिड पॉइंट हो गया। क्लियर है कि नहीं है? लिखोगे कैसे करके? ऐसे करके, E इज मिड पॉइंट, ई ओ पैरेलल दिस, देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ ये। ठीक है ना? अब इस ट्रायंगल में कैसे लिखोगे कि नाउ O इज मिड पॉइंट एंड OF पैरेलल टू दैट, देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ दिस। बस हो गया, आंसर प्रूव। आगे बात समझ में? चलो ठीक है। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। ठीक है, AB और CD जो है वो आपस में पैरेलल है, AB और DC आपस में पैरेलल है, और AD जो है वो BC के बराबर है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? AD और BC बराबर है। तो आप बताए, ओ एक और बात कह रहा है, कह रहा है कि P Q R एंड S be respectively the midpoints of BA, BD, CD, CA, then show that PQRS is a rhombus। तो प्रूफ करिए PQRS क्या होगा बच्चों? एक रोम्बस होगा। अच्छा, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, सारे साइड इक्वल होते हैं, लेकिन एक और चीज होती है, बताना। अरे वो तो होती है, एक रोम्बस के, ध्यान से सुनो। एक रोम्बस, ध्यान सुनो, पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से अलग क्यों है? सारी चीज, ठीक है ना? रेक्टेंगल सारी प्रॉपर्टी कॉपी करता है पैरेललोग्राम की, लेकिन फिर भी अलग क्यों है? क्योंकि एक जगह 90 बनाता है। ठीक है। दूसरा,
इस रोम्बस, रोम्बस अलग क्यों है पैलोग्राम से? क्योंकि वो सारी साइडें बराबर करता है, पैलोग्राम नहीं कर पाता है, ठीक है ना। स्क्वायर अलग क्यों है सबसे? क्योंकि देखो इसके पास पैलोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट पैरेलल बराबर, इसके पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है एक कोना 90 डिग्री, इसके पास रोम्बस की प्रॉपर्टी है सारे साइड बराबर। लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ध्यान सुनना, जो रेक्टेंगल और रोम्बस में रेक्टेंगल और स्क्वायर में कॉमन है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में कॉमन है, और रोम्बस और स्क्वायर में कॉमन है, वो है ये, रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं। इसको किसने कॉपी कर लिया? स्क्वायर ने, वो भी अपने डायगोनल बराबर करता है। रोम्बस के डायगोनल बराबर तो नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इसको भी कॉपी करता है। आया समझ में कि नहीं आया? यानी कि अब इसके डायगोनल के पास दोनों प्रॉपर्टी है, बराबर वाली प्रॉपर्टी भी और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करने वाली भी प्रॉपर्टी। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक का? तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि यार स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो आपको पूरी डिटेल में घुस के बतानी पड़ेगी क्या, कि रोम्बस की सारे साइड बराबर होते हैं प्लस उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये बोलना पड़ेगा, सारी साइड बराबर सबको पता है, समझे कि नहीं समझे, लेकिन डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, ये कोई बच्चा डिटेल में उतना नहीं जाता, तो आपको बताना ही पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? और ये प्रॉपर्टी तो भैया याद करनी ही पड़ेगी, है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। देखा दिया गया क्या, एक बहुत ही सिंपल सा ट्रेपीजियम है, ये रहा तुम्हारा ट्रेपीजियम, ठीक है ना, ये रहा तुम्हारा ट्रेपीजियम। अरे यार सीधा नहीं बना, चलो छोड़ जो भी है। ठीक है, ये हो गया ए बी सी एंड डी, ए बी और सी डी, ठीक है ना। अच्छा, डी से लेकर के बी को कनेक्ट कर दिया, ए से लेकर के सी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मिड पॉइंट कहाँ कहाँ के दिए हुए हैं, तो देखो बी ए और बी डी का मिड पॉइंट दिया हुआ है। बी ए अगर तुमको दिखाई दे तो ये रहा बी ए, इसका एक मिड पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम है पी, और डीसी का भी मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका नाम है आर। सबको दिख रहा है? चलो ठीक है। अच्छा, दो मिड पॉइंट और है, वो है सी डी और सी ए पर। तो सी डी का भी, सी ए का भी एक मिड पॉइंट है, अब वो होगा किधर? इधर ही होगा, मान लेते हैं एस हो गया वो मिड पॉइंट, और इसका भी मिड पॉइंट है डीबी का, वो इधर कहीं होता है, वो है क्यू। क्लियर है कि नहीं है? तो कह रहे कि अगर आप, ओए सुनो, कह रहे कि अगर आप एस से लेकर के पी को जोड़ो, एस से लेकर के क्यू को जोड़ो, आर को भी जोड़िए और आर से क्यू को जोड़िए, आपको बीच में ये काजू कतली दिखाई दे रही है? कह रहा प्रूफ करिए कि ये काजू कतली नहीं, ये रोम्बस है। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा प्रूफ करिए कि रोम्बस होगा। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ जी, रोम्बस प्रूफ करना है। देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं हम लोग। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहला कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ होगा, एडी जो है वो बराबर दिया हुआ है बीसी के, और पैरेलल पता है कौन है? तो ए बी पैरेलल है सी डी के। चलिए ठीक है। तीसरी बात जो, अबे सी डी डी सी एक ही बात तो होती है भाई, ठीक है ना। तीसरी बात जो क्वेश्चन में बोला गया है, वो बोला गया है मिड पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन से मिड पॉइंट है? तो 4 मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है आपके पी क्यू आर एस, आर मिड पॉइंट्स ऑफ, यहां ध्यान से देख के लिखिएगा, पी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, तो पी मिड पॉइंट है ए बी। क्यू किसका मिड पॉइंट है? डी बी का, तो यहाँ पे लिख दिया हमने डी बी। आर किसका मिड पॉइंट है? डी सी का, तो डी सी। एस किसका मिड पॉइंट है? सी ए का, तो सी ए। और यहाँ पर एक और वर्ड लिखिएगा, रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है पी इसका, क्यू इसका, आर इसका और एस इसका। रिस्पेक्टिवली नहीं लगाया तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट तो और कुछ तो नहीं दिया हुआ, तो सीधा स्टार्ट कर सकते हैं, बिना कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट कर सकते हो। टू प्रूफ लिख देते हैं बस। टू प्रूफ में क्या लिखोगे? हाँ, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ठीक है ना। पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्लियर है यहाँ तक का? पी क्यू आर एस हमको रोम्बस प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, कंस्ट्रक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सीधा प्रूफ कर सकते हो। चलो देखते हैं कि इसमें मिड पॉइंट लगेगी या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, देखते हैं।
तो बच्चों ये आपको एक ट्रायंगल दिखाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना उसको। बोलूं? ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये एडी किसके बराबर है? बीसी के। एक ट्रायंगल दिखाऊंगा, ध्यान से देखना उसको और एकदम फोकस के साथ देखिएगा। ट्रायंगल का नाम है डी सी ए। देखो ध्यान से देखो, दिख गया? ट्रायंगल डी सी ए के दो मिड पॉइंट दिखे। डीसी का मिड पॉइंट आर दिखा, एसी का मिड पॉइंट एस दिखा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को जोड़ने पर क्या होगा? पैरेलल होगा, बराबर होगा। नहीं समझे? आर एस ए डी के पैरेलल भी होगा, आर एस ए डी के बराबर भी होगा। क्लियर है कि नहीं है? एक और ट्रायंगल दिखाता हूं, वो भी ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ओ हाफ के बराबर। अबे हाफ के बराबर क्या हुआ? तो हाँ भी तो तुमने बोला। कोई तो बोला। कौन बोला? अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इधर देखो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, एक और ट्रायंगल दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा उसको। ट्रायंगल का नाम है, अच्छा पिछला ट्रायंगल कौन सा था? डी सी ए। अगला ट्रायंगल है ए डी बी। ए डी बी, सबको भूल जाओ, बस इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ए डी बी सबको दिख रहा है? इस ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट बताता हूं कौन से। एक है पी, एक है क्यू। इसको जोड़ने पर ये ए डी के पैरेलल होगा और हाफ के बराबर होगा। तो यानी कि आर एस भी ए डी के पैरेलल हाफ के बराबर, और पी क्यू भी ए डी के पैरेलल और हाफ के बराबर। क्या सबको ट्रायंगल दिखाई दिया? रिलेट कर पाए? ठीक है, कॉपी मत करो, कुछ नहीं है। क्या कर रही है कॉपी? बुक में बना हुआ है वो। क्यों बना रही है? इधर देख, बस सब कुछ बुक में, ये सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, कुछ मत कर कॉपी, पेपर में करियो अच्छे से। इधर देखो, क्या तुमको अब दूसरा ट्रायंगल दूसरे तरफ से देखना, क्या अब आपको ट्रायंगल डी सी बी दिखाई दे रहा है? डीसीबी में दो मिड पॉइंट देखिए, आर और क्यू। ये जो आर क्यू है, ये दोनों मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को जोड़ते ही ये इसके पैरेलल होगा और हाफ के बराबर भी होगा। ठीक है, एक और ट्रायंगल दिखाता हूं, ए सी बी। तो ये रहे मिड पॉइंट दोनों, नाम है इसका पी और एस। इसको जोड़, हाँ एस पी को जोड़ेंगे तो ये बीसी के पैरेलल होगा और हाफ भी होगा। पक्का क्लियर है? तो ठीक है, जहां तक अभी हमको रिसर्च करी है हमने, हमको पता लगा ये कि ये जो आर एस है, ये आर एस, ये एडी के पैरेलल भी और एडी के हाफ के बराबर भी। ठीक है ना? ठीक है, हमने एक और ट्रायंगल देखा था ये वाला, यहाँ पे हमको पी क्यू मिला था। तो ये पी क्यू भी किसके पैरेलल और हाफ था? एडी के हाफ के बराबर था। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है, और एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ठीक है, सी ए बी, हाँ सी ए बी, इसमें दो मिड पॉइंट आपको दिख रहे हैं, एस पी। तो ये एस पी किसके पैरेलल बराबर होगा? बीसी के हाफ के बराबर पैरेलल। ठीक है, और एक और बताना जरा, कौन सा था वो? ये रहा डी सी बी। डी सी बी में ये दोनों पैरेलल और बराबर थे, तो क्यू आर पैरेलल और बराबर होगा बीसी के। सबको क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है, अब यहां पर देखिए, पहले ऊपर ऊपर, एडी का हाफ बराबर ये, एडी का हाफ बराबर वो, ये बराबर वो। तो आर एस किसके बराबर हो गया? पी क्यू के। क्लियर है कि नहीं है? एस पी ओ बीसी का हाफ बराबर ये, बीसी का हाफ बराबर वो, ये बराबर वो, एस पी बराबर क्यू आर। सबको क्लियर है यहां तक का? अच्छा लेकिन यार मेरे को तो इसे वो प्रूफ करना है ना, रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए सारी साइडें बराबर करनी पड़ेगी। सारी साइडें कैसे बराबर करूंगा? यहां से, ये दिख रहा है? ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको रोम्बस बनाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडी बराबर में बीसी। अगर एडी और बीसी बराबर हो सकता है तो इनके हाफ भी बराबर हो सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? अगर एडी और बीसी बराबर हो सकता है तो एडी और बीसी का हाफ भी बराबर हो सकता है। अच्छा, तो एडी के तो देखो दो हाफ है, आर एस पी क्यू। तो एडी के दो हाफ है यार, एक हो गया आर एस और एक हो गया पी क्यू। अच्छा, बीसी के भी दो हाफ हैं, एसपी और क्यू आर। तो एसपी और क्यू आर, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर, यानी कि ये सब भी आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि आर एस बराबर पी क्यू बराबर एस पी बराबर क्यू आर।
अब हम बोलेंगे कि यार अगर आप ध्यान से देख रहे हो पी क्यू आर एस को, तो इसकी हमने सारी साइडें बराबर कर दी है। सारी साइडें जिस पैरेललोग्राम की जिस फिगर की बराबर हो जाती है ना, वो बन जाता है एक रोम्बस। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। लिख पाओगे अपने आप? बताओ। तुमको 4 ट्रायंगल देखने हैं, 4 ट्रायंगल मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, तुमको 4 बार लिखना है। यहाँ पे क्लियर हुआ? हाँ नहीं यार, सिमिलरली लिख सकते हो, लेकिन यार मत लिखो, प्रैक्टिस करो भी बैठ कर, ठीक है ना। इन ट्रायंगल, पहला कौन सा ट्रायंगल देखा था? एडीसी ना। तो इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी कौन कौन मिड पॉइंट है एडीसी में? आर और एस, आर एंड एस आर मिड पॉइंट, ठीक है ना। आर एंड एस आर मिड पॉइंट हो गया। तो अगर मैं इस मिड पॉइंट को जोड़ूंगा तो किसके पैरेलल होगा? वो एडी के पैरेलल। तो आर एस पैरेलल टू एडी एंड आर एस बराबर में हाफ ऑफ एडी। क्या सबको यहां तक क्लियर है? तो बाय मिड पॉइंट, साक्षी यहां देख ले, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सबको क्लियर यहां तक का? एक ट्रायंगल में हमने कर लिया, ये चीज निकाल ली, इसको 1 नाम दे देना और 4 बार करिए। अब इसको करिए फटाफट से अपने आप इसको। हाँ मामा ने बोला। तो अगर आपने चारों कर लिए होंगे तो अभी तक आपके पास ये रिजल्ट आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चारों कर लिए होंगे तो आपके पास अभी तक ये रिजल्ट आ गया। पहली क्वेश्चन तो मैंने बना दी। अगर आप इस ट्रायंगल में देखते हो तो आपको दूसरी क्वेश्चन मिलती है, क्या? कि पी क्यू पैरेलल में एडी एंड पी क्यू बराबर